से जाता है शादी के बाद भी। आपको भी क्या लगता है कि आपको मतलब किसकी ख्वाहिश है, लड़के की या लड़की की? बेटे की ख्वाहिश है। बेटे की ख्वाहिश क्यों है? बस है मुझे ना। मतलब एक स्पेसिफिक होता है ना कि इसलिए मुझे बेटे की ख्वाहिश है। बेटे की जिंदगी के 70% अप या 70% डाउन? 70% अप। 30% डाउन। 30% डाउन क्यों है? सवाल मेरा है कि आप अपने दादी के बहुत करीब थी जी, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप उनको कितना कभी अपनी लाइफ में मिस करती हैं? मतलब तो आपने जो इतना वक्त गुजारा है मतलब अपने ससुराल में, तो वो वक्त और था। वो तो हमारे सास ससुर अच्छे थे, तो अब समझ लें कि हम सासें अच्छी नहीं है उनके हिसाब से। हमारी सास बहुत अच्छी थी। मतलब आजकल की बहुत अच्छा, अपना घर तो चलो नसीबों से मिलता है या नहीं, लेकिन अल्लाह का घर देखने की मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं हज उम्रा करूं। आपके बहन भाइयों में से आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जनाब अली। आज खरा सच की दूसरी एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट। नाम तो आपको मेरा पता ही, मैं नाम क्या बताऊंगा आपको। जनाब अली, आज बड़ा मुनफरिद किस्म का एक मैं टॉपिक रखा हुआ है। उस टॉपिक में है कि आज की जनरेशन की भाभियाँ और ओल्ड जनरेशन की भाभियाँ, इन दोनों में हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है और क्या उनके ख्यालात है, क्या थॉट्स है। एक स्पेशल एंट्री मैंने रखी है, वो मैं आपको स्पेशल एंट्री के साथ ही बताऊंगा। बहुत से लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं तो उनको पता भी चल जाएगा। तो जनाब मेरे साथ सबसे पहले जो मेरी स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं अमसा। अमसा को हम करते हैं सामने। अमसा क्या हाल है? ठीक है। आप एज अ मेरे पास वो खान फैमिली की बहू नहीं बन के अभी आई, ठीक है? आप एक बहू है, इस वक्त आप एक बहू है, ठीक है? आपसे मैंने वही सवाल करने हैं जो आपके दिल में है, और शो का मेरा नाम है खरा सच। तो आपने मुझे सच जवाब देना है, ठीक है? कोई घुमाना नहीं, कोई इधर उधर नहीं। अच्छा जनाब, अगर वैसे देखा जाए तो अमसा मतलब रिश्ते के हिसाब से तो खान फैमिली की बड़ी बहू है, ठीक है? तो उस हिसाब से हमने पहले अमसा से शुरू किया। लेकिन अगर खान फैमिली से रिलेटेड बात करूं, लेकिन वैसे शो से रिलेटेड हम एज अ पर्सनल पर्सन अमसा से पूछते हैं कि उनकी लाइफ का मतलब क्या गोल है। ये तो होगा ना उसका इंट्रो, ठीक है जी? बिलाल की वो वाइफ है, ठीक है? हसन की भाभी हैं, सही है? तो अमसा आपसे पहला सवाल पूछता हूँ, ठीक है? माँ और बाप का जिंदगी में होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है भाई, कितना पार्ट है लाइफ में? बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके बगैर जिंदगी अधूरी है। हर एज में, हर एज में, छोटे होते हुए, बड़े होते हुए, हर एज माँ बाप का होना जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी। उनके बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है, खत्म। गुड। अच्छा, दूसरा है कि शादी से पहले की लाइफ अच्छी थी या शादी के बाद की? शादी से पहले की लाइफ। शादी के पहले की लाइफ में क्या था ऐसा जो अच्छा था? बस अच्छी थी। मतलब ऐसा क्या? सबसे बड़े माँ बाप से अच्छी लाइफ होती है। माँ बाप नहीं है तो शादी से पहले आपके दोनों माँ बाप थे, वालिद साहब भी थे और वालिदा भी दोनों थी। अभी तो उसमें क्या ऐसा था मतलब शादी से पहले की लाइफ में जो अभी आप बहुत मिस करते हो? बस माँ बाप को ज्यादा अच्छा मिस करती हूँ। माँ बाप ज्यादा अच्छे थे, वही ज्यादा याद आते हैं। वो है तो समझ लो जिंदगी बहुत। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके फादर आपके ऐसे ही पूरी करे तो यूं करके? हर ख्वाहिश ही पूरी कर देते थे पापा भी। लेकिन कोई एक ऐसी जो है उनको पता चल जाए कि इस वक्त आप मेरी बेटी को ये चाहिए, तो आप ऐसे बस इशारे से कहते थे वो पूरी हो जाती? कुछ ही हो जाता था। कुछ हो जाता था, कुछ नहीं होता था? ऐसे ही होता मतलब था। कुछ ऐसे पैसे। और अम्मी भी कर देती थी। उनको भी पता चल जाता था? अम्मी तो बहुत ज्यादा करती थी। उनको पता चल जाता था कि मतलब क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस तरह से हो। मतलब माँ बाप की कमी जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जिंदगी में अभी तक किस चीज की कमी महसूस हो रही है अभी तक? सबसे बड़ी कमी माँ बाप, उसके बाद औलाद की कमी। औलाद की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो अभी तक आपकी लाइफ में मतलब अभी तक तो स्मूथली चल रही है, लेकिन एक जो कमी है वो आप समझते हैं कि औलाद का होना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो आपको किसकी ख्वाहिश है, लड़का या लड़की की? अल्लाह ताला जो भी दे दे, शुक्र अल्लाह का। मतलब एक ख्वाहिश होती है बंदे की, एक बंदे का होता है कि शादी से पहले भी बंदा एक ख्वाब से जाता है, शादी के बाद भी। आपको भी क्या लगता है कि आपको मतलब किसकी ख्वाहिश है, लड़के की या लड़की की? बेटे की ख्वाहिश है। बेटे की ख्वाहिश क्यों है? बस है मुझे ना। मतलब एक स्पेसिफिक होता है ना कि इसलिए मुझे बेटे की ख्वाहिश है। बेटे की ख्वाहिश क्यों है? बस वैसे ही बेटा अच्छा लगता है कि बेटे की ख्वाहिश है कि बड़ों से सुना है कि बेटे मतलब बेटा क्या आपको लगता है कि बेटा आपकी सपोर्ट में बढ़ेगा, आपका साथ देगा? साथ होगा बेटा जरा। तो बेटी का लगता है कि थोड़ी वो वीक होगी। तो ये तो आपकी सोच गलत है। आपको अपनी सोच बिल्कुल सही करनी चाहिए, क्योंकि बेटा हो या बेटी, हमें दोनों को एक जैसा ही समझना है।
क्योंकि वो होता है इंसान की अपनी लाइफ में जिस चीज़ की कमी होती है तो इंसान देखता है कि नहीं यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अच्छा, तो ये बताएं अपने मियाँ से कितना खुश है? शुक्र अल्लाह का, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा कितना? बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा अच्छे खुश हैं, हैं। बहुत अच्छे हैं, ख्याल करते हैं, मतलब शुक्र अल्लाह का। अगर आप ये समझे कि हर लड़की का एक ड्रीम हस्बैंड है तो आपको लगता है कि आपके हस्बैंड ड्रीम हस्बैड है आपके? हाँ जी, ये हाँ जी मुझे सही नहीं लग रहा। हाँ जी, नहीं कोई दिल से नहीं आ रही है दिल फील, से। ये आप खरा सच में बैठी हैं, आपने सच बताना है। सच कह रही हूँ मैं, अच्छे हैं, शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं, हर चीज की जिम्मेदारी उठाई हुई, शुक्र है अल्लाह का। तो जिंदगी का अभी तक का गोल क्या है? अभी तक जिंदगी में क्या अचीव करना चाहोगे? क्या चीज़ है? जिंदगी में कोई सोच होती है ना बंदे की कि ऐसा हो, ये हो, वैसा हो, इस तरह हो। रात हो। नहीं वो तो आपने मुझे जवाब दिया। जिंदगी में मतलब एक इंडिविजुअल इंसान जो होता है उसने एक सोच रखी होती है कि मेरा ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, आगे ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जिंदगी में यही होना चाहिए कि घर हो अपना अच्छा सा, और अपनी औलाद और अपने हस्बैंड का साथ हो अच्छा सा, और अपनी फैमिली का साथ। मतलब फैमिली ओरिएंटेड है आप और फैमिली का साथ हो, अपना घर हो और ये सब कुछ हो। सही। तो जिंदगी में सच कितना मैटर करता है? सच ही बोलना चाहिए, झूठ बोलने से क्या मिलता है? और उससे क्या मिलता है? जो लोग झूठ का साथ देते हैं और झूठ बोलते हैं और जिनकी जिंदगी झूठ है उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए ये जिंदगी, उनकी कोई जिंदगी नहीं, झूठ की कोई जिंदगी नहीं। सच बोल दो, एक झूठ बोलने से बेहतर है बार बार झूठ बोलो, सच एक ही दफा बोल दो वो ज्यादा अच्छा होता है। सच ही बोलना चाहिए, झूठ से कुछ भी नहीं, गुनाह भी मिलता है और ऊपर से फिर वो इंसान वो भी हो जाता है कि यार ये तो है झूठा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जनाब ये थी हमारे साथ अमसा, और अमसा से हमने ऑनेस्टली खरे खरे सच्चे सवाल पूछे और अमसा ने हमें सच्चे सच्चे जवाब दिए। अमसा आपकी मेहरबानी। जनाब मैं दूसरे गेस्ट के को बुलाता हूँ और उनसे आपको मिलवाता हूँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मैं आपको थोड़ी देर में बुला। तो जनाब अली अब मैं हूँ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ, फातिमा के साथ। फातिमा हमारी फैमिली का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन फातिमा को हम आज इंडिविजुअली जानते हैं कि फातिमा के मतलब क्या थॉट्स हैं जिंदगी को लेकर, क्या ख्याल आते हैं। ये मेरा जो भतीजा है सुलेमान खान, फैमिली का जो भतीजा सुलेमान है उसकी वाइफ है शेरू और हानिया की मदर है। और आज फातिमा से उनके बारे में पूछते हैं कि लाइफ से रिलेटेड उनके अपने क्या ख्याल आते हैं। तो फातिमा क्या हाल है आपका? ठीक है, आपका क्या हाल है? आपका अपना एक क्या है वो एक एंड्रो खान फैमिली में क्या है एक, आप बताएं, आपके मुझे सुनना चाहते हैं। मैं आपकी अगर खान फैमिली के लिहाज से पूछे हैं तो मैं इनकी बहू और फर्स्ट बहू। लड़का बहू या सही वाली बहू? नहीं लड़का। लड़का सच सच है ना? हाँ हाँ खरा सच है तो सच बोल रहे लड़का वाला। लड़का हूँ भाई, हाँ, जो सच भी पे स्ट्रेट खरा। फॉरवर्ड हूँ, हाँ। चाहे अगले की खत्म हो जाए लेकिन मुंह से बोल देना। Fake दिल नहीं है। दिल में बात नहीं है मेरे, ये बात कन्फर्म है। मैं मुझे किसी ने कुछ भी कहना है ना, मैंने उसको मुंह दो टोक जवाब देना है, वो बात मेरी। और मुझे मेरे दिल में ये भी है कि मैं उसको मुंह टोक जवाब दे के ना बाद में बेशक मैंने थोड़ी बदतमीजी कर जाती हूँ, मैं बदतमीजी कर जाती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे मेरे दिल में ये नहीं होता कि यार अब इसने मुझे ये कहना अब मैं इसको दिल में रख लूँ और दिल में रख के इसके साथ कीड़ पे कीड़ निकाल ली जाऊँ जरा सी टॉप पे कीड़ निकाल लूँ, ये नहीं मैं करती, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये है फातिमा का इंट्रो, ठीक है। मैंने आपको खरा सच में इसलिए बुलाया कि फातिमा को इंट्रो आपने सुना, खरा सच है, ठीक है। अंदर उनकी फातिमा है ये। अच्छा फातिमा आपसे ये पूछते हैं कि जिंदगी अभी तक कैसी गुजरी, अभी तक जो बचपन से लेके अब तक? अभी तक 100/70 अप एंड डाउन जिंदगी के 170 जी। 70% अप या 70% डाउन? 70%। 30% डाउन। 30% डाउन क्यों है? अगर आप ये फिर इसमें दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा। अगर हम इसे शादी से पहले की मतलब की बात करते हैं तो उसमें लहदा आपको बात सारे जवाब मिल सकते हैं, और अगर आप शादी के बाद की बात करते हैं तो उसमें लहदा जवाब। शादी के बाद तो मैं बाद में पूछूंगा ना ये वाली बात। वैसे ही अब एक इंडिविजुअल एक कॉमन सा पूछ रहा हूँ कि 70% डाउन अप है और 30% डाउन, अभी लाइफ आपकी जा रही है, ऐसे सिचुएशन आपकी, तो आपके फादर के गुजर जाने के बाद जिंदगी कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी कि मैं कहती हूँ कि मैंने कभी आपका प्यार नहीं देखा। मेरी माँ ने मुझे पाला और मेरी मम्मा ने, हम बहुत छोटे थे 5-5, 6-6 साल के, जब से मेरी अम्मी जॉब कर रही हैं। तो जिंदगी में भी कभी भी ऐसी कोई कमी, किसी चीज़ की कमी हमें नहीं आई कि हम किसी की तरफ मुंह उठा के देखो। जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो हमारा बेसिकली जो मेरा दाद का है ना, मैं उनके बारे में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ कि एक छोटी छोटी चीज़ पे रोक टोक ये वो हमें सब कुछ मिला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के और कुछ हमारे मोहल्लेदार
मैं अपने नेबर्स को इतना वो देती हूँ कि करैक्टर उनका इतना की करैक्टर है कि हम ना तो अगर लोगों के कहने पे हम अपने दांतों पे कहने पे करते तो हम किसी के घरों में सफाइयाँ कर रहे होते, किसी के घर में हम काम कर रहे होते, लेकिन बेसिकली हमारे सरफराज भाई हमारे मोहल्ले के काउंसलर हैं, ठीक है, और मेरी अम्मी, इन्होंने हमें इतना कि इन्होंने हमें किया कि हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ तक कि हमारी शादियाँ तक उनके साथ हमारी चली हैं। तो मैं तो ये कह ही नहीं सकती कि मेरी माँ ने कभी हमारी कोई भी ऐसी ख्वाहिश है, हमें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा बाप नहीं है। मतलब एज अ सिंगल मदर आपकी मदर ने आपको पाला है, बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब आपके फादर आपके होश संभालने से पहले ही वो दुनिया से चले गए। बिल्कुल। तो एज अ सिंगल मदर आपकी मदर की काफी अचीवमेंट है आप लोगों को, बिल्कुल, मतलब बड़ा करने में, यहाँ तक पहुँचाने में। तो आपकी सिंगल मदर मतलब उन्होंने हिम्मत कोशिश करके आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया और माशरे में एक मुकाम दिलवाया। तो आपकी मदर का क्रेडिट है जो कि आपकी मदर को जाना चाहिए। शादी के बाद की जिंदगी, शादी की बात की जिंदगी, पहले तो 7-8 साल मुझे अपना ससुराल समझने में लग गई, ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव आता ही रहा। उसकी क्या वजह? वजह मैं आपको बेसिकली बताऊं, मैंने आपको बताया कि हमें हमारी अम्मी ने पाला, ठीक है, तो मर्द के बारे में कुछ इतना पता नहीं है, खास ज्यादा पता नहीं है, कुछ खास इतना पता नहीं था। मतलब बड़े और मतलब बाप की क्या जगह होती है, उनका क्या एहतराम होता है, या क्या वो एक आपका जो बना हुआ था आपने उस सराउंडिंग उसके इर्द गिर्द देखा? हमने सिर्फ ये देखा कि हमारी अम्मी कमाती है, हम अपनी अम्मी से खा रहे हैं, सिर्फ हम 3 हम बहने हैं, एक भाई है, भाई बहुत छोटे, भाई मेरे से भी छोटा था, तो उसकी डेथ हो गई 2020 में। तो मतलब कि वो भी छोटा था, तो कभी ना बड़े भाई की ना बड़े बाप की किसी की भी हमें नहीं थी। मैं भी कहूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरे दाए चाचे ये वो कोई भी, मैं किसी को इस बात में वो नहीं करती कि जी करेक्टर मैं किसी को नहीं देती कि इन्होंने ये अच्छे थे वो अच्छे थे, मुझे मेरे लिहाज से कोई भी क्रेडिट नहीं देती आप? हाँ, किसी को भी क्रेडिट, अपनी मदर को क्रेडिट देती है? मैं सिर्फ अपनी मदर को नहीं, अपनी मदर को भी क्रेडिट देती हूँ क्योंकि हमारी मदर ने हमें पाला है, ठीक है, और हमारी मदर ने ना हमें सिर्फ मेरी बात सुने, एक जो वो वूमन है ना जो जॉब कर रही है, वो अपनी औलाद भी पाल रही है, वो डबल ड्यूटियां भी कर रही है, उसने घर के बिल, उसने अखराजात, उसने बहुत कुछ पे किया, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने हम पे ध्यान दिया, लेकिन हमें कभी उन्होंने किसी मर्द के सामने खड़ा ही नहीं किया, तो हमें ये पता ही नहीं था कि हमने किसी मर्द को कैसे हैंडल करना है, हमारे दिनों में ये नहीं था। तो 6-7 साल आपको लग गए समझने से, ससुराल वालों को समझा आपने? हाँ। तो अब आप समझ गई ससुराल? हाँ, मैं समझ गई कौन मतलब सारा समझ लिया? हाँ, इतना पता कि कौन अंदर से क्या कह रहा है और बाहर से क्या कह रहा है, अब ये समझ आ जाती है। अच्छा, इतनी समझ आ गई आपको? हाँ। तो शादी आपकी क्या अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज थी, और लेकिन हाँ लव मैरिज थी। कितने साल की उम्र थी आपकी जब शादी हुई? तब मेरी थी 20 साल। 20 साल की उम्र में फातिमा की शादी हुई और फातिमा ने लव मैरिज की, तो तब आपको बंदे की कैसे पहचान थी जब आपकी अम्मा ने आपको सिखाया ही पहचान ही तो नहीं थी, इसलिए तो शादी कर ली। क्या मतलब? हाँ, सीधी बात है, पहचान होती तो ब्याह ही ना करती। जिंदगी में माँ ने एक बात समझाई, मेरी बात सुने, अम्मी ने कहा जी कार से मरते नहीं। आपको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में जब आपके हस्बैंड की पहली एंट्री हुई शादी से पहले, मतलब ऐसे आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, जो भी हुआ वैसे भी आपको लगा कि ये मर्द मुझे संभाल सकता है? मतलब मैं इसके साथ अपनी पता ही नहीं चीज था। नहीं, मतलब देखो होता यूं है कि मतलब जो दो एज कैसी भी हो, अगर आपकी लव मैरिज हुई तो ऑब्वियसली कोई चीज टुवर्ड्स दोनों तरफ अट्रैक्ट की होगी ना। हाँ। तो उसकी आपको क्या चीज अट्रैक्ट की? अब मैं आपको वो बताती हूँ। बेसिकली ना अम्मी ने एक बात की हुई थी, अम्मी ने कहा था अगर लव मैरिज करनी है ना, पसंद की करनी है कहीं पर भी, तो तुमने ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है, इधर उधर मुंह नहीं मारना। 3-3 साल 4-4 साल रिलेशनशिप, मतलब कि एक माँ की जो तकीर होती है, माँ ने कहा मतलब जो पसंद है दास दो ब्याह कर। हाँ, तो वो बात ना एक माइंड में बैठ चुकी हुई थी, ब्याह करना तो सीधी तरह का रिश्ता भेज देने। हाँ, और शादी होगी आपकी। हाँ, तो राम सुकून से शादी हुई, कोई हर्डल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लेना देना नहीं। हाँ। वे लो भाई, जिन्होंने शादी करनी हो वो शादी कर लेते हैं, जिन्होंने बीमारी हो, जिन्होंने करनी हो, जिनकी जिंदगी में लिखा हो, जिनका हिसाब किताब वो हो जाती है। तो आपसे एक और सवाल है कि बच्चे जिंदगी में आए, क्या जिंदगी बदली आपकी जब आपकी लाइफ में बच्चे आए? शुरू में तो बच्चों की भी समझ नहीं आई, क्योंकि खुद छोटे थे, तो कुछ इतना मतलब कि खुद भी छोटे थे और बच्चा कोई देखा भी नहीं हुआ था जब मेरा पहला तो औलाद के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आई आपके पास? क्या संभाली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज? अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत हद तक मैं ही संभाल रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बात कर रही हूँ कि अगर सच कहूँ तो बहुत हद तक मैं ही संभाल रही हूँ। तो लाइफ अभी तक गुजर गई, इससे मुतमईन आप? नहीं। जितनी गुजरी है? नहीं। बचपन से लेके अब तक? हाँ, बचपन में थोड़ा मतलब कि बताया ना कि मैं अपनी अम्मी के साथ खुश थी, लेकिन अगर आप शादी के बाद बात करो तो मैं अभी तक
मैं अभी तक स्टैंड ही नहीं हो पा रही। तो उसमें किसका कसूर है? आपको एक बात कहूं, घर चलाने में औरत का भी कसूर, औरत का हाथ होता है, लेकिन अगर आपका मर्द आपके साथ है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका मर्द आपके साथ है? 100/50। अब तक जिंदगी का गोल क्या है आपकी? अभी जिंदगी का क्या मकसद है जो आप हासिल करना चाहते हैं? इस वक्त मैं ना अपना पार्लर ओपन करना चाह रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद स्टैंड हूँ। मैं किसी पर भी, अगर आप किसी को भी रख लो, मेरी माँ, मेरा हस्बैंड, किसी को भी, मैं किसी के बलबूते पे चलना नहीं चाह रही। बलबूते पे आप हाँ, मैं इस वक्त अपना पाँव पे खड़ा होना चाह रही हूँ, इंडिपेंडेंट तौर पे अपने तौर पे एक बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ, ताकि मैं अपने बच्चों को खुद संभाल सकूं। बच्चों को खुद संभालो, हस्बैंड नहीं आपके संभालते हैं, वो खाना पीना जाहिर है अभी तक चल रहा है, तो उन्हीं के थ्रू चल रहा है, ठीक है, करूंगी, करेंगे ना। हाँ। जब पॉलो स्टार्ट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे? फिर आप मुझसे ये सवाल कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया। चलो ठीक है, गुड हो गया। तो जनाब ये थी हमारे पास मॉडर्न बहू, जिसको आप कह सकते हैं आजकल की बहू मॉडर्न, और ये थे उनके ख्यालात, जो कि मेरा ख्याल से हर दूसरे तीसरे घर में मतलब जो मॉडर्न बहू है, जो आजकल के दौर की बहू मॉडर्न है, ये नहीं कि स्टाइल कोई फैशन, ये नहीं, जो आजकल के दौर के जिसको आप कह सकते हैं मॉडर्न, ये थी फातिमा से हम लोगों ने बड़ी खुल के बात की। तो अब मैं अगले सेगमेंट में स्पेशल गेस्ट के साथ आपको मिलता हूँ। हम फातिमा से इजाजत चाहते हैं। फातिमा आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। A few moments later. जनाब अली, मैं अपने स्पेशल गेस्ट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। मेरी स्पेशल गेस्ट हैं इस वक्त साजिदा, ठीक है। साजिदा हसन की बड़ी बहन भी हैं, ठीक है। साजिदा मेरी भतीजी भी हैं, और साजिदा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वालिदा ने अपने हाथों से पाला, क्योंकि साजिदा हमारी पहले मतलब मेरे सबसे बड़े भाई की बेटी थी, हमारे खानदान में पहली बेटी थी, और मेरी वालिदा ने साजिदा को बड़े प्यार से पाला है। तो आज हम स्पेशल गेस्ट के तौर पर साजिदा को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, साजिदा की दिल की बातें जानते हैं, साजिदा के बारे में थोड़ा जानते हैं। और अभी 2 सेगमेंट बाकी हैं, 2 मैंने आपको मिलवाए हैं मॉडर्न बहू से, अभी मैंने 2 आपको ओल्ड बहू से मिलवाना है। और जनाब चलते हैं साजिदा की तरफ। साजिदा कैसी हैं आप? ठीक है, तो आपका इंट्रो मैंने दे दिया जी, बहुत शुक्रिया। तो आपसे पहला ये सवाल है कि आप अपनी दादी के एक बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि वो लोग पूछते हैं जी आप हसन की बहन है या आप अब वो मतलब शाकश की बहन है, तो ये तो आपने क्लियर कर ही दी है कि मतलब अम्मी ने मुझे पाला है और मैं इस तरह है कि जैसे मेरे बहन भाई हैं। अच्छा, पाला ऐसे है कि हम लोग इसी घर में रहते थे, ठीक है, एक घर में रहते थे। तो वो दादी के पास ज्यादा प्यार था, तो मेरी अम्मी साजिदा को एक किस्म का पाल था, साजिदा सोती भी उनके साथ ही थी। तो मतलब एक मैंने माँ के तौर पे एक मतलब आँख खोली तो मतलब अम्मी को ही मतलब देखा कि मतलब वही मेरी माँ है। मम्मा जी भी हैं, लेकिन मतलब ज्यादा ये था कि अम्मी के साथ आना जाना, उठना बैठना, सब चीजें उनसे रिलेटेड। उस रिलेशन में फिर ये लोग भी मुझे अपने बहनों की तरह ही ट्रीट करते हैं। बस साजिदा का एक डायलॉग होता था बचपन में, बोलती तो नहीं थी ज्यादा, लेकिन अम्मी पास अम्मी पास अम्मी पास ऐसे वो होता था। बच्चों का नॉर्मल होता है कि पूरे अम्मी- खानदान में फेमस हाँ, था। अम्मी कहीं चली जाती थी तो मुझे मसला पड़ जाता कि अम्मी किधर चली गई, मेरा हाँ। रोना चीखना। हालांकि मम्मा जी होती थी तो मैंने कहना नहीं, मैंने अम्मी के घर पास जाना, मुझे अम्मी, मैं अपने ननियाल नहीं जाती थी इस वजह से कि वहां अम्मी नहीं जाती थी, मेरी मम्मा जाती थी। तो सबने कहना कि तेरी माँ है, मैंने कहना ये मम्मा है, मेरी अपनी अम्मी के पास जाना है। बस। अच्छा, आपसे पहला सवाल मेरा है कि आप अपने दादी के बहुत करीब थी। जी, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप उनको कितना कभी अपनी लाइफ में मिस करती हैं? अच्छा जी जनाबी, मेरी जो गेस्ट है स्पेशल क्या, वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी तो मुझे यहाँ पे काटना पड़ा, तो मैं इस सवाल को ही स्किप कर देता हूँ, ठीक है, कि जो मतलब उनको इमोशनल करे, क्योंकि हमारी अटैचमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपके वालिद साहब को बड़ा शौक था कि आप डॉक्टर बने? जी, उनको बहुत ज्यादा था। हाँ, उनकी ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने। जी। तो उसमें क्या हर्डल्स आई कि जो आपने वो स्टडी मतलब कंप्लीट नहीं कर सकी? बस कभी कभी आपको इन चीजों की समझ नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको सब चीजें समझ आती हैं। ये समझ लें कि बचपन में मतलब नहीं पता होता कि मतलब आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। पापा जी तो यही चाहते थे कि मैं बेसिकली डॉक्टर बनूं, लेकिन बस किस्मत में नहीं था, अल्लाह की मर्जी। और ये बात है, आप इंसान कोशिश हाँ, कर सकता है, कोशिश तो ही कर सकता है, ऐसे कोशिश बस, जी। में आपने पूरी कोशिश की, जी, लेकिन उनका आजकल तो मतलब बच्चियों को हर चीज मतलब पता है क्लियर, लेकिन हमें इतनी क्लियरली नहीं पता थी उस वक्त। आजकल के दौर में बहुत फर्क है, ये आपको भी पता ही है, डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। पहले की लेकिन लाइफ मैं और थी, हाँ जी, आज की लाइफ और और है जी। तो आपसे एक और सवाल है कि जिंदगी में बड़ी बहन कैसे मतलब एक बड़ी बहन, जिंदगी का बड़ी बहन क्या रोल क्या है जिंदगी में, और आज की मॉडर्न दौर में क्या रोल? मतलब आपने जिस किस्म का बड़ी बहन का एक वक्त दौर डाल जी। के अपने भाइयों के लिए, बहन के लिए शादी के बाद, जी। क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके फादर की डेथ हो गई, उसके जी, बाद जी। शादी के बाद हुई थी ना? जी, फौरन तो- मेरी शादी के तकरीबन कोई 1 साल
कुछ माह बाद में पापा जी फोत हो गए तो थे। उसके बाद मतलब आपके ऑब्वियसली आपने एक जिम्मेदारी का एहसास लाते जी, हैं, जी। मतलब बड़ी बहन तो बड़ी, आप जी, हैं, जी। सपोर्ट तो आप इसलिए आपको होगी हर तरफ से, लेकिन एक बड़ी बहन का भी एक किरदार होता है, तो वो आपको क्या क्या मुश्किलें पेश हैं इसमें? बड़ा होना बहुत मुश्किल है, ये मैं मतलब कहती हूँ कि बड़ी बहन होना बहुत मुश्किल है और बड़ा भाई होना। मेरे पापा जी भी सबसे बड़े थे और वो भी अपने बहन भाइयों का हर तरह ख्याल रखते थे, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, इवन के उनकी बहनें उनको अपने बाप की जवाब समझती थी, बहुत ज्यादा करती थी उनसे, कि इतना ज्यादा कि आज तक भी वो अपने भाई को याद करते तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। और मेरे लिए भी मेरे बहन भाई ऐसे ही हैं, जिस तरह मेरे बहुत छोटे थे समझा जब पापा जी फोत हो गए, तो मैंने तो इनको इसी तरह ही अपने मतलब बच्चे जिस तरह मेरे हैं ये इस तरह मैंने इनको किया है। सादिया के साथ भी मतलब इस तरह उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी शादी भी काफी देर बाद हुई थी। इसी तरह ये कि बड़ों में एहसास बहुत ज्यादा होता है, इमोशनल हो जाते हैं वो अपने बहन भाइयों को देख के, अपनी माँ को देख के। बस इस तरह वक्त के साथ साथ फिर अल्लाह ने इनको स्टैंड कर दिया, शुक्र अल्लाह का। और इसमें सबसे ज्यादा हाथ मेरे ददयाल का है कि उन्होंने कभी हमारा मतलब मेरे पापा जी फोत होने जाने के बाद उन्होंने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने हर हाल में हमारा साथ दिए, इतना साथ दिया है कि मैं अल्फाज नहीं, मैं उनके कैसे शुक्रिया अदा करूं। तो बड़ी बहन के होते हुए जाहिर मतलब और आपके एक तीन मैं बहन। आपके पास सबसे ज्यादा जो मेरे चाचू इटली में है, अल्लाह में उनको इतना दे कि मैं आप बता नहीं सकती, उन्होंने बहुत किया हमारे साथ, बहुत ही ज्यादा किया है। बाकी भी सबने किया है लेकिन वो इन्होंने बहुत ज्यादा किया है। तो उन्होंने हमारे आप साथ- बड़ी बहन तो है, तो बड़ी बहन होते हुए आपके तीन बहन भाई हैं, तो हाँ जी, तीनों का माशाल्लाह। अलग अलग मिजाज है, लेकिन आपको एक ही मिजाज रखना पड़ता है बड़े होते हुए। हाँ जी। इसको कैसे मैनेज किया जाता है? इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये तीनों को पता है कि साइदा भी मेरे साथ सही है, वो दूसरे को पता है ये मेरे साथ सही है, और तीसरे को पता है मेरे साथ सही है। इन तीनों के साथ लेवल है, मतलब तीनों के साथ ही मेरा एक ही रवैया एक ही जैसा करना पड़ता है बड़ी हाँ बहन जी, के होते बड़ी बहन के होते कि आप बड़े हो तो हाँ। आपने सबके साथ एक ही- समटाइम मम्मा जी थोड़ा हाइपर हो जाती है, लेकिन वो फिर मेरे से वो करते हैं मशवरा, या मम्मा जी को इस तरह कि मतलब इनको इस तरह ना करें। मतलब ये मुश्किल होता है, ये बेफो को भी जिस तरह बेफो है वो भी अब अम्मी के जाने के बाद वो किस तरह हैंडल करती है सबके साथ, वो उसका बच्चों के साथ भी वही रवैया है, वो सबको एक जैसा लेके चलना पड़ता है। अच्छा, शादी के बाद लाइफ में क्या तब्दीली आई आपकी? शादी के बाद तो आप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चेंजिंग आते हैं, जाहिर है आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सिर्फ आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ससुराल, फिर बच्चे माशाल्लाह, फिर उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, फिर आपको समझ आती जाती है जिंदगी की। तो आपकी भी मतलब ससुराल वाले जॉइंट फैमिली थे, हाँ जी, ठीक है, अभी भी वो जॉइंट ही हैं तकरीबन? हाँ जी, नहीं अब बस जॉइंट तो नहीं है, ये समझ लें कि बस मैं और मेरी सास हम लोग। तो कितना साल आप जॉइंट फैमिली में रही? मैं रही हूँ 15 साल। 15 साल आप जॉइंट फैमिली में जी, रही। जी। तो ऑब्वियसली जॉइंट फैमिली में रहने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, जी, बड़ी जी। हिसाब किताब होते हैं, बड़े मतलब हर चीज को, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है जी। तो लाइफ है यही तो लाइफ का हिस्सा है जी। जिसको इंसान को सीखना पड़ता है। बेसिकली मेरी सास मेरी खाला भी हैं।